एक समय की बात है, हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से भारतीय गांव में राज नाम का एक आदमी रहता था। राज का जीवन कष्टों का एक टेपेस्ट्री था जो कठिनाई और निराशा के धागों से बुना हुआ था। वो और उसकी प्यारी पत्नी मीरा हर दिन गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। राज, मेरे पास एक विचार है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। हम गांव में समोसा बेचना क्यों शुरू नहीं करते? समोसा? मीरा, क्या आप आश्वस्त हैं कि यह काम करेगा? मुझे इस पर विश्वास है राज। हम इसे अपने गुप्त नुस्खे से काम में ला सकते हैं। स्वादिष्ट समोसे के लिए मीरा की गुप्त विधि के साथ उन्होंने गांव के मध्य में एक छोटा सा स्टॉल लगाया। ताजे तले हुए समोसे की सुगंध हवा में भर गई और ग्रामीण जल्द ही उनके साधारण स्टॉल की ओर उमड़ने लगे। वो अद्भुत गंध क्या है? ये राज और मीरा के स्टॉल से आ रहा है। वे समोसे बेच रहे हैं। सबसे पहले समोसे हिट थे। राज और मीरा की आय में वृद्धि हुई और अंततः उन्हें अपने दैनिक संघर्षों से कुछ राहत मिली। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राज ने एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति देखी। उनका मुनाफा दिन ब दिन कम होता जा रहा था। मीरा, हमारा मुनाफा कम हो रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों। हमें पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है राज। हम इस अवसर को गंवाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। गड़बड़ी का संदेह होने पर राज ने जांच करने का फैसला किया। उसने उनके स्टॉल पर बारीकी से ध्यान देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक दिन वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। मुझे पता लगाना है कि हमारे समोसे कौन चुरा रहा है। वो आश्चर्यचकित रह गया जब उसने एक युवा लड़के रघु को देखा जो चालाकी से समोसे की दुकान की ओर आ रहा था। जब भी राज उसकी ओर मुड़ता, एक या दो समोसे चुराने की कोशिश करता। ये रघु है। वो यहाँ क्या कर रहा है? रघु एक शरारती लड़के को देखकर राज का दिल डूब गया, जो काम पर जाने से पहले एक बार उनके बेटे का दोस्त था। हमें क्या करना चाहिए राज? मेरे पास एक योजना है मीरा, लेकिन हमें ग्रामीणों की मदद की आवश्यकता होगी। एक शाम ताज़ा समोसे तलने के बाद राज ने गांव वालों को आवाज लगाई और उन्हें इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, मेरे पास आपको हमारे संघर्षों और रघु नाम के एक युवा लड़के के बारे में बताने के लिए एक कहानी है। मीरा को अपने साथ लेकर वो उन्हें रघु और उसके संघर्ष की कहानी सुनाने लगा। उन्होंने क्रोध से नहीं बल्कि समझ और एकता की अपील के साथ बात की। हम दूसरे मौके में हम में से प्रत्येक के भीतर की अच्छाई में विश्वास करते हैं। राज सही कह रहे हैं। आइए जल्दबाजी में निष्कर्ष पर न पहुँचें। हम एक गांव हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। राज की बातों से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने रघु को दूसरा मौका देने का फैसला किया। उसे चोरी की जिंदगी में धकेलने से बेहतर है कि उसके अंदर की अच्छाई को बढ़ावा दिया जाए। हम रघु का समर्थन करेंगे और उसका मार्गदर्शन करेंगे। समुदाय की इस नई भावना के साथ राज और मीरा का समोसा व्यवसाय फला फूला। आप सभी को धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं बदलूंगा और सुधार करूंगा। राज और मीरा की कहानी गांव में एक हृदयस्पर्शी किंवदंती बन गई, जो क्षमा, एकता की शक्ति और दोस्तों और पड़ोसियों के साथ स्वादिष्ट समोसे की एक प्लेट साझा करने की सरल खुशी का प्रमाण है। और इस तरह उस भारतीय गांव में दुख खुशियों में बदल गए और एक छोटा समोसा स्टॉल आशा और समुदाय का प्रतीक बन गया। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें।